फिर सबसे ज्यादा प्रश्न इससे आएंगे, ठीक है, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और यही होता है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि सब्जेक्ट है, सीधे सीधे प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते कि कौन क्या है, कौन पहला है, कौन आखिरी है। इस चीज पे ध्यान मत रखिएगा। तरह शेड्यूल बनाना है। अभी मैं आपके सामने आपका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि किससे कितने प्रश्न आते हैं और क्या क्या आपका सिलेबस सभी के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा होनी थी आपकी अगस्त में और मार्च में ही होनी निश्चित हो गई है। तो ये सच मानिए कि परीक्षा आपकी मार्च में ही होनी निश्चित है और इसके लिए आपको आज से ही लग जाना है। वेट नहीं करना है कि डेट आपकी क्या आएगी। आपकी डेट चाहे 15 हो या 20 हो या मान लिया लास्ट में हो आपके मार्च के, लेकिन आपको तैयारी आज ही से शुरू कर देनी है। और जिसने तैयारी आज से शुरू कर दी, यकीन मानिए कि उसका सिलेक्शन पक्का है। आपको कुछ प्लानिंग करनी है उसके लिए, और आपके पास एक सबसे बड़ी बात है, आपके पास एक मोटिव होना चाहिए कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, है ना। मोटिव सभी के पास होता है, अपने अपने अलग होते हैं। एक तो चीज होती है, एक सेल्फ रेपुटेशन होती है जो समाज में आपको पता है कि सरकारी नौकरी के बाद कितनी बढ़ जाती है। दूसरी होती है रुपया, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। रुपया आपको मिलता है आजीविका चलाने के लिए और आपकी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। ये सभी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कब? जब आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और नौकरी कैसे मिलेगी? आपको उसकी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं हम अपना जो सिलेबस है। सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपसे बता रही हूँ कि क्या क्या आपका सिलेबस है, सभी वर्गों की यहाँ पे मैं बात करूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कैसे कैसे आपको इन चीजों को पढ़ना है, किस पोर्शन से कितने प्रश्न आने हैं आपके, मतलब किससे ज्यादा और किससे कम, उसी क्रम में आपको मैं बताऊंगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे अपने चैनल पे फ्री में तैयारी कराऊंगी। आपकी जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से तैयारी कराऊंगी, ना तो ज्यादा पढ़ाएंगे और ना ही कम, ठीक है। देखिए सबसे पहले मोटा मोटी जान लेते हैं। आपको पता है कि 65,000 प्लस पद आ रहे हैं, इससे ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा दुख तो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये दे नहीं रहे हैं, तो उसका वेट ना ही करें तो बहुत अच्छा है, अभी से मेहनत करें। मैं सच बता रही हूँ, लिटरली मुझे बहुत दुख है उन बच्चों के लिए जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, फिर डीओबी की वजह से रह गया। जो भी कारण रहे हैं वो बच्चे डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक तरह से धमकी दे दी है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे तैयारी में लग जाना है, क्योंकि चीजें हमारे हाथ में है नहीं कुछ भी, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? केवल तैयारी हमारे हाथ में है पूरी तरह से। तो अभी से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप अपनी योजना बनाइए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जो आप शेड्यूल बनाते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप एकदम से निकाल लेंगे। और अपना जो बनाइएगा, आप 40 दिनों का शेड्यूल बनाइएगा, उससे कम या ज्यादा का नहीं, मतलब ज्यादा का बिल्कुल मत बनाइएगा। जो आगे के दिन बचेंगे आपके उसको आप रखिएगा केवल रिवीजन के लिए। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी बाद में कि 40 दिन का आपको किस तरह शेड्यूल बनाना है। अभी मैं आपके सामने आपका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि किससे कितने प्रश्न आते हैं और क्या क्या आपका सिलेबस सभी के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि भर्ती 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 सभी में आने वाली है। सीटें किस किस में, किस वर्ग में कितनी रहेंगी ये मायने नहीं रखता है, आपकी तैयारी मायने रखती है। मैं बार बार यही कहती हूँ, आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी सीट पक्की है। सीट को मत देखिए कि किस वर्ग में कितनी सीट आएंगी। तो परीक्षा 15 से 20 मार्च के मध्य में कभी भी हो सकती है आपकी। आप 15 मान करके चलिए, उससे आगे का आप सोचिए ही मत, ठीक है। इन चीजों पे गौर कीजिएगा। पहले आप तैयारी करने से पहले रोज इन 2 चीजों को सोच लीजिएगा कि नौकरी आपको क्यों चाहिए। सबसे मैं इसलिए इस चीज को कह रही हूँ कि जिससे कि आप डिमोटिवेट ना हो। सबसे बड़ी बात होती है अपना आप मोटिवेट रखना रोज, और अपना आप जब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस टाइम में अच्छा खाइएगा, ठीक से नींद लीजिएगा, जिससे आप तैयारी अच्छे से कर सके। ये बेसिक चीजें हैं आप लोगों के लिए। और जो आप अपना शेड्यूल बनाएंगे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। चलिए देखिए अब बात करते हैं। आपको पता है कि 3 पोर्शन में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर का होगा। लेकिन जो शुरू का पोर्शन है आपका भाषा का, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? आपको पहले पता है, इन्होंने भाषा को हटा दिया था, लेकिन केवल 9 मार्क्स हैं। और देखिए दूसरी बात है, आपको पता है कि भाषा का हो गया, फिर जीएस सभी के लिए कंपलसरी है, फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये बात हो रही है 6 से लेकर के 12 तक की। लेकिन जो 1 to 5 का है वो सिलेबस सभी का सेम रहना है, लेकिन भाषा सभी में रहनी है। और भाषा आपकी ऐसी चीज है, आप उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्वालिफाइंग है आपकी भाषा, केवल 9 मार्क्स आपको लाने हैं 30 में से।
ठीक है। और 9 मार्क्स मैं समझती हूँ, देखिए आप में से सभी या तो इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन मिनिमम, फिर उसके बाद आप सी टेट या फिर बिहार टेट और या फिर एस टेट पास हैं, जो ऊपर वाली क्लासेस के लिए एग्जाम देंगे। तो आपका आईक्यू लेवल इतना कम नहीं है कि भाषा के आप 9 मार्क्स ना ला सके। बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे उसको। तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ना ही तो आप यूट्यूब पे वेस्ट कीजिएगा और ना ही कहीं भी, बिल्कुल भी। तो भाषा को उठा करके अभी नहीं देखना है आपको तैयारी करनी है अपने जीएस की और सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, जीएस ये सभी के लिए है, कंपलसरी है, 40 नंबर का आता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका है 80 नंबर का। ये बात हो रही है आपकी 6 to 12 की। और जो प्राइमरी का है उसमें आपका सिलेबस क्या है, देखिए प्राथमिक गणित है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, मानसिक क्षमता परीक्षण है, भूगोल एवं पर्यावरण है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे 2 चीजों की अलग से बात करूं, जो सामान्य जागरूकता है इसमें आपके जीएस और करंट अफेयर्स दोनों आएंगे, ठीक है। तो इसका एरिया काफी ब्रॉड होता है, इसको अच्छे से तैयारी आप कीजिएगा। और सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है। और ये जो चीजें हैं जैसे आपकी पॉलिटी है या हिस्ट्री है, तो आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको लेकर के चलिए कि बिहार की चीजों पे आप फोकस रखिएगा कि उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। ये हो गया, ये सभी के लिए सेम है, कब 1 to 5 में, ठीक है। 1 to 5 में और 120 मार्क्स के यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा नहीं, सभी टीचर्स को ये सेम पढ़ाना होगा, सभी बच्चों को। भाषा अलग से रहेगी 30 नंबर की, उसको आपको उठा करके नहीं देखना है। फिर उसके बाद आते हैं देखिए ये 6 to 8 वालों के लिए। इसमें क्या है, देखिए जीएस है, इसको 1 to 5 वाले भी देखेंगे। इसको मैं बताऊंगी कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई हैं इसकी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं, सीधे सीधे प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते कि कौन क्या है, कौन पहला है, कौन आखिरी है। इस चीज पे ध्यान मत रखिएगा। आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो एग्जाम है वो बीपीएससी ले रहा है, शिक्षा विभाग नहीं ले रहा है। क्योंकि बीपीएससी के बीपीएससी के प्रश्नों का जो लेवल होता है वो ब्रॉड होता है। आपसे ये नहीं पूछा जाए कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे। केवल आपको हर सब्जेक्ट को या हर टॉपिक को हर डायमेंशन से पढ़ना है। देखिए जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है ये जीएस। वैसे ये बात जो हो रही है जीएस 40 नंबर हो रही है 8 to 12, लेकिन अगर आप 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, महत्वपूर्ण आंदोलन, व्यक्तित्व, जैसे कि आपके गांधी जी थे, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए। और चूंकि वो कई सारी चीजों में बिहार से भी जुड़े रहे तो उनसे संबंधित बहुत प्रश्न आए। और अब इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया, या उस पर क्या ये पूछे जाते हैं कि उन्होंने अगर किसी अधिवेशन में भाग लिया तो किसने उनको आमंत्रित किया। और हाँ, जो गांधी जी से संबंधित प्रश्न हैं उनके अफ्रीका के दौरे से भी संबंधित पूछे गए, लेकिन बिहार से ही जुड़े रहे काफी चीजों में, इसलिए इनसे ज्यादा प्रश्न आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने पड़ेंगे। अब देखिए प्रमुख नारे एवं संस्थाएं जो रही हैं, पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें जो लिखी गई हैं इतिहास में इत्यादि, ये चीजें मेन फोकस इन चीजों पे रहेगा। अब आएगा आपका सामान्य जागरूकता, इसमें जीएस, आपका जीएस हो गया शामिल, और करंट अफेयर्स। इसके बाद फिर सबसे ज्यादा प्रश्न इससे आएंगे, ठीक है, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और यही होता है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि सब्जेक्ट सभी का बहुत अच्छा होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है, तो इसमें जो जिसका ये अच्छा होगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसमें देखिए सामान्य गणित और रीजनिंग है, ये वाले प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान आएगा, विज्ञान ज्यादा टफ नहीं आता है, वैसे मैंने देखे हैं प्रश्न, वो ना ही तो बीपीएससी में ज्यादा टफ आता है और ना ही आता है आपके जो ये एग्जाम हुआ है TRE 1 और TRE 2। फिर पर्यावरण इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड होती है क्योंकि पर्यावरण जो है ज्योग्राफी का हिस्सा है, तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न इससे, फिर इससे इस तरह से प्रश्न आपके आएंगे। और आपको प्रश्न कैसे तैयार करने हैं, खाली 1 लाइनर प्रश्न आपको नहीं देखने हैं, आप रोज एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना मूल्यांकन भी कीजिएगा बाद में। अब आते हैं देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बात करेंगे हम, जैसे कि आप अगर 6 to 8 में है तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा या तो आपका SST होगा, है ना, सामाजिक विज्ञान, या फिर आपका गणित और साइंस होगा, या फिर आपकी होगी भाषा। ये प्रश्न होंगे आपके। और
अगर आप 9 to 10 और 11 to 12 के लिए अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके जो जो सब्जेक्ट आपके निकलेंगे इसमें नोटिफिकेशन में, उस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होगा। तो आपको अपना पता है कि किस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं। और एक चीज और है, 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख करके भरिएगा अभी, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए वीडियो देख करके कि क्या क्या सब्जेक्ट आपका आप ले सकते हैं उसमें, या किस में आप फॉर्म भर सकते हैं, उसी की तैयारी आप शुरू कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा 6 to 8 वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉब्लम की चीज है। तो आप अपनी जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका हो गया, ये सभी का अच्छा होता है, किसी का भी बेकार नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। अब मैं अगर बात करूं, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाऊंगी आपका जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश सभी के लिए रहेगा, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए फ्री में तैयारी कराऊंगी मैं। और आप किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, इसमें अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो 2 पोर्शन में आपका डिवाइड है, लिटरेचर एंड ग्रामर। और इस बार जो था मेंशन नहीं किया था इन्होंने लिटरेचर का, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए थे लिटरेचर में। क्यों आ गए थे? क्योंकि उन्होंने मेंशन तो किया नहीं था, लेकिन जो चीज मेंशन नहीं है उसको वो दे देते हैं। ठीक है, तो आपका लिटरेचर हो गया और यहाँ पे हो गया ग्रामर। दोनों पोर्शन से प्रश्न आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका ग्रामर। ग्रामर इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आपके ग्रामर से आए हैं। ग्रामर में आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके टेंसेस अच्छे होने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें आप अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान लिटरेचर पे भी उतना ही देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ ले। तो आप अपनी तैयारी इस तरह से कीजिएगा कि आपका कोई भी पोर्शन वीक ना रहे। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये चीजें जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि नौकरी क्यों चाहिए और एक मोटिव आपका क्या है। ठीक है, और जो आप शेड्यूल बनाएंगे 40 डेज का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। यकीन मानिए कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं कि सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। आपने इस बार देखा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही थी, लेकिन इन्होंने TRE 3 को अनाउंस कर दिया। तो ये काश आपके मन में ना रह जाए कि काश हम तैयारी कर लेते तो 1 नंबर से नहीं रहता, 2 नंबर से नहीं रहता। तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सोचिए मत कि एग्जाम आपका कब होगा, ये तो निश्चित है कि मार्च में होना ही है। तो बिल्कुल भी आप डिले मत कीजिए, आज से ही तैयारी शुरू कीजिए। और ये नहीं कि रोज कोई सा भी जब मन किया कोई सा सब्जेक्ट पढ़ने बैठ गए। जो जो सब्जेक्ट हैं उनको आप सिलेबस पूरा कीजिए और रोज एक मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट क्या, TRE 1 और TRE 2 के जितने भी एग्जाम हुए हैं लगा करके 1 to 5 से और 11 to 12 सभी के आप GS के प्रश्न जरूर देखेंगे। और फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसके प्रश्न आप जरूर लगाएंगे और फिर देखें कि जो आपके प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी रही है या प्रकृति कैसी रही, किस तरह से प्रश्न पूछे हैं। तो इसीलिए हर टॉपिक को देखिए, जो जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उसके हर डायमेंशन से आप अपने प्रश्न तैयार कीजिए। उस टॉपिक को उठा करके देखिए और सारे उसके सभी जितने भी प्रश्न पूछे गए हर तरह से प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग तैयारी में जुट गए होंगे और वेट नहीं कर रहे होंगे क्या अगली जो है नोटिफिकेशन आएगा उसका वेट मत कीजिए, बस आपको फॉर्म भरना है और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा जरूर चैनल से। तैयारी के लिए भी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।